कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी पेपिलोन दिखाया जाता है जो सीधा एक पार्टी में अपने बॉस के पास जाता है और कुछ हीरे अपने बॉस को देता है। यहाँ उसका बॉस उससे कहता है कि मेरे हीरे पूरे हैं ना, अगर एक भी हीरा गायब हुआ तो जान से मार दूंगा। इसी दौरान वहाँ एक आदमी को बुरी तरह मारा जा रहा था। उसका बॉस कहता है कि अगर कोई भी मेरे साथ धोखा करता है तो उसका यही हाल होता है, इसीलिए तुमने भी मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये सुनकर उसके दिल में खौफ बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने पैसे लेकर सीधा अपनी दोस्त नीट के पास आता है और वो उसे कुछ हीरों का नेकलेस देता है जो कि उसने अपने बॉस से छुपा लिए थे। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी ने नीट के हाथ में वो हीरों का नेकलेस देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पेपिलोन और उसकी दोस्त अपने घर में खड़े ही थे कि तभी उनके घर के अंदर पुलिस घुस जाती है। पुलिस उसे बताती है कि तुम्हें एक आदमी के कत्ल में गिरफ्तार करने आई है। दरअसल ये वही आदमी था जिसे उस दिन पेपिलोन का बॉस पीट रहा था और उस आदमी के मरने पर उसके बॉस ने सारा इल्जाम पेपिलोन पर डाल दिया, इसलिए पुलिस उसे वहाँ से पकड़कर जेल में ले जाती है। अगले दिन जेल में पेपिलोन एक कैदी जुलोट को देखता है। वो उसे बताता है कि तुम इस जेल से कभी भी नहीं निकल पाओगे, अगर तुम इस जेल से निकलना चाहते हो तो मुझसे दोस्ती कर लो। उसी दिन जुलोट ने पेपिलोन को बताया कि वो आदमी तुम्हें इस जेल से निकलवाने में मदद कर सकता है। वो आदमी भी एक कैदी था जिसका नाम लुइस डेगा था और वो बहुत अमीर था। दरअसल डेगा एक दिन नकली पैसे बनाते वक्त पकड़ा गया और अब उसे इस जेल में पूरे 15 साल गुजारने थे। इसके बाद सभी कैदियों की चेकिंग करके उन्हें एक जेल पीनल कॉलोनी में भेजा जा रहा था। उसी दिन पेपिलोन ने डेगा से कहा कि मैं इस जेल में तुम्हारी जान की हिफाजत कर सकता हूँ, मगर तुम इसके बदले में कुछ पैसे दे देना। लेकिन डेगा ने उसे आगे से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी जान की हिफाजत खुद कर लूंगा। रात डेगा देखता है तो उसके सामने वाले एक कैदी को किसी ने जान से मार दिया। दरअसल उस कैदी ने अपने पास बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे हुए थे, इसलिए वो अपनी जान गंवा बैठा। ये देखकर डेगा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इसलिए अगले दिन ही डेगा पेपिलोन से कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफर मानने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी जान की हिफाजत करना, मैं इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। पेपिलोन उसे कहता है कि मैं और तुम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन डेगा ने साफ साफ मना कर दिया और कहता है कि मैं नहीं भाग सकता और मेरी बीवी मुझे बहुत जल्द इस जेल से बाहर निकलवा लेगी। उसी रात डेगा सोया हुआ था कि तभी वही आदमी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले वो आदमी डेगा को मारता तभी पेपिलोन वहाँ आकर उसे बुरी तरह पीट डालता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन सभी कैदी उस जेल तक पहुंच चुके थे और उसी दौरान जुलौत जानबूझकर उस शिप से अपने आप को नीचे गिरा देता है ताकि उसे मेडिकल वार्ड ले जाया जाए और वो वहाँ से मौके का फायदा उठाकर भाग सके। इसके बाद सभी कैदियों को नई जेल पीनल कॉलोनी में लाया जाता है, जहाँ पेपिलोन बहुत सारे कैदियों को बंद हुआ देखता है तो उसके अंदर खौफ बढ़ने लगता है। जेल में आते ही वहाँ का वार्डन सभी कैदियों से कहता है कि तुम्हारा इस जेल में वेलकम है, अगर कोई भी इस जेल से भागने की सोच रखता है तो वो अभी उस सोच को अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इस जेल से तुम कभी भी नहीं भाग पाओगे। और दूसरी बात कि अगर कोई भी कैदी यहाँ पर किसी का कत्ल करता है तो उसे फांसी दे दी जाती है, इसलिए अब तुम सबको शराफत से इस जेल में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। इसके बाद सभी कैदियों को उनका काम दे दिया गया। सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे। उसी दिन काम करते समय पेपिलोन को एक कश्ती वाला मिलता है। पेपिलोन उससे कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 5000 रुपए दूंगा। इसलिए वो आदमी भी इनकी ये डील मान जाता है और वो उन्हें कल रात समंदर के किनारे पर आने को कहता है। अब रात में डेगा पेपिलोन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना इस जेल में जिंदा नहीं बच सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ये सुनकर पेपिलोन भी आगे से हाँ कर देता है। अगले दिन सभी कैदियों को बाहर बुलाया गया और वार्डन सभी से कहता है कि तुम्हारे साथी ने एक बेगुनाह की जान ले ली, इसलिए अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। दरअसल उस दिन भागने के चक्कर में जुलोत ने 2 कैदियों को जान से मार डाला, इसलिए उसी दिन उसे फांसी के लिए लाया जाता है और उसी दौरान उसका सर फांसी घाट पर रखकर वहीं पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये देखकर डेगा के होश ही उड़ जाते हैं। तभी वार्डन ने पेपिलोन और डेगा की तरफ इशारा करके कहा कि तुम दोनों इसकी बॉडी को जंगल में ले जाओ। पेपिलोन और डेगा दोनों जुलोट की लाश को सीधा जंगल में ले आते हैं। तभी डेगा अपने ऊपर लगे हुए खून को देखकर उस लाश को वहीं पर गिरा देता है। गार्ड उसे कहता है कि जल्दी से इस बॉडी को यहाँ से उठाओ, लेकिन डेगा बहुत डर गया था। ये देखकर वो गार्ड उसे बुरी तरह पीटने लगता है। यहाँ पेपिलोन से ये सब देखा नहीं गया, इसलिए उसने एक पत्थर उठाकर सीधा गार्ड के सर पर दे मारा और वो गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर पेपिलोन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते वो एक किनारे पर आकर नदी में छलांग लगा देता है और जैसे तैसे करके उन गार्ड से बच निकलता है। इधर डेगा भाग ना पाने की वजह से बहुत दुखी था। इसी दौरान वो गार्ड उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। रात पेपिलोन सीधा उसी आदमी के पास आता है जिसने उस दिन इनसे डील की थी, लेकिन तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और इसी दौरान बहुत सारे गार्ड आकर पेपिलोन को घेर लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी वार्डन से मिला हुआ था और जो भी भागने का इरादा करता है ये वार्डन को पहले ही खबर दे देता था और वार्डन इसके बदले में उसे 2 गुना पैसा देता था। अगले दिन पेपिलोन को वापस जेल में लाया जाता है। यहाँ वार्डन उससे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश कर ली, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम यहाँ से भागने में नाकाम रहे हो। इसके बाद पेपिलोन को एक ऐसे सेल में बंद कर दिया गया जहाँ वो आते ही अपने होश खो बैठता है, क्योंकि वो सेल ऐसा था जो चारों तरफ से पूरी तरह बंद था। ना तो साथ कोई कैदी था और ना ही किसी कैदी की आवाज। उसे हर रोज सोप भेजा जाता था। एक दिन पेपिलोन बैठा था कि तभी उसे खाने में नारियल भेजा गया और साथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि अब से हर रोज नारियल भेजा जाएगा। दरअसल बाहर से डेगा एक गार्ड को पैसे देकर वो पेपिलोन को हर रोज वार्डन से छुप कर खाना भिजवाता था। एक दिन वार्डन को इसकी भनक लग जाती है और वो सीधा उसके सेल में आता है और पूछता है कि कौन है वो जो तुम्हें खाना दे रहा है, लेकिन पेपिलोन ने आगे से अपनी जबान नहीं खोली, इसलिए वार्डन ने उसका खाना पूरे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। अब कई दिन भूखा रहने की वजह से पेपिलोन बहुत कमजोर पड़ चुका था और अकेले रहने की वजह से उसकी ज़हनी हालत खराब होने लगती है। एक दिन अचानक वार्डन आकर उसे खाना देता है और कहता है कि उसका नाम बता दो और बदले में तुम्हें हर रोज यही खाना दिया जाएगा। लेकिन पेपिलोन भी अपनी जबान का पक्का था और वो वार्डन को बताने से साफ साफ मना कर देता है। इसलिए आगे से वार्डन गुस्से में आ जाता है और गार्ड से कहता है कि इसकी सजा बढ़ा दो और इसके सेल में पूरी तरह अंधेरा कर दो। इसलिए अब अंधेरे में रहने की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ने लगती है और उसे
अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। कई दिन भूखा रहने की वजह से वो अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था और अब वो हिल भी नहीं सकता था। इसलिए उसी दिन गार्ड आकर उसे वहाँ से मेडिकल वार्ड में ले जाते हैं। इधर हमें डेगा दिखाई देता है जिसे अब जेल में काम दे दिया गया था और वार्डन उसके काम से खुश था और वो पूरी जेल में अपनी मर्जी से घूम फिर सकता था। अगले दिन डेगा को पता चलता है कि पेपिलोन की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए वो सीधा उसके पास आता है। डेगा उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात मान जाता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। लेकिन तभी पेपिलोन उसे कहता है कि ये सब मैं पागल होने का नाटक कर रहा हूँ। दरअसल पेपिलोन ने ये चाल चली थी कि अगर वो अंधेरे सेल में पागल होने का नाटक करे तो उसे उस सेल से बाहर निकाला जा सकता है और उसकी ये चाल काम कर गई और उसे उस अंधेरे सेल से बाहर निकाल दिया गया। आगे से पेपिलोन डेगा से कहता है कि अब हमें किसी भी सूरत यहाँ से भागना होगा। यहाँ डेगा से वो कहता है कि हमें बस एक कश्ती की जरूरत होगी, फिर हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। डेगा उसे बताता है कि सीलियर नाम का एक कैदी हमारी मदद कर सकता है। इसलिए उसी दिन पेपिलोन जेल में एक कैदी मैच्योरिटी से बात करता है और कहता है कि तुम्हें हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसके लिए तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा। इसलिए ये सुनकर वो कैदी भी मान जाता है। अगले दिन डेगा भी सीलियर को मनाकर पेपिलोन के पास ले आता है। पेपिलोन उसे बताता है कि हमें एक कश्ती की जरूरत है। तो आगे से सीलियर कहता है कि तुम बेफिक्र रहो और समझो तुम्हारा काम हो गया। इसलिए डेगा चुप कर पेपिलोन को कुछ पैसे दे देता है और वो पैसे पेपिलोन सीधा सीलियर के हाथ में देता है। उसी रात जेल में सभी मेंबर्स फिल्म देख रहे होते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर पेपिलोन, सीलियर और मैच्योरेट तीनों भागने लगते हैं। यहाँ डेगा ने भी जल्दी से सबके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी और बाहर उस ऑफिसर के बेहोश होने का इंतजार कर रहा था जिसके पास गेट की चाबी थी। लेकिन इसी दौरान जोरदार बारिश होने लगती है और तभी उस जेल की लाइट भी चली जाती है। इधर वो कैदी पेपिलोन से कहता है कि हमें अभी ही निकलना होगा, लेकिन पेपिलोन उसे बताता है कि मैं डेगा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन इसी दौरान डेगा वहाँ पर चाबी लेकर पहुंच जाता है और तुरंत चाबी लेकर चारों वहाँ से भागने लगते हैं और चारों उस जेल की दीवार को एक एक करके फलांग लेते हैं। तभी डेगा फलांगने लगा ही था कि वहाँ पर लाइट आ जाती है और डर से डेगा अचानक छलांग लगा देता है जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यहाँ सीलियर पेपिलोन से कहता है कि अब हम उसे साथ नहीं ले जा सकते, वो जख्मी हो चुका है। लेकिन पेपिलोन भी उसके बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं था। जैसे तैसे करके मैच्योरेट और पेपिलोन दोनों उसे सहारा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो समंदर के किनारे पहुंचते हैं जहाँ पहले से ही सीलियर ने कश्ती खड़ी करवा दी थी। वो तुरंत कश्ती पर बैठे और चारों वहाँ से भाग निकले। यहाँ ज्यादा पानी होने की वजह से उनकी कश्ती में पानी भरने लगा, इसलिए वो चारों कश्ती से पानी निकालने लगते हैं। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें दूर एक बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर सीलियर पेपिलोन से कहता है कि तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ तक पहुंचे हमें अपनी कश्ती का वजन कम करना होगा कि हमें डेगा को इस कश्ती से उतारना होगा, नहीं तो हम सब इस समंदर में मारे जाएंगे। लेकिन पेपिलोन साफ साफ मना कर देता है, हम डेगा को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये देखकर पेपिलोन सीलियर पर हमला कर देता है। यहाँ वह दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर डेगा सीलियर पर चाकू से हमला कर देता है जिससे सीलियर वहीं पर मारा जाता है और वह तुरंत सीलियर को कश्ती से बाहर समंदर में फेंक देते हैं। और तभी वहाँ वह तूफान आ जाता है और वह तीनों उस तूफान की लपेट में आ जाते हैं। यहाँ वह तूफान उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पेपिलोन दिखाया जाता है जिसे अभी अभी होश आया था। ये देखकर वह तुरंत बाहर जाता है तो उसे समझ आती है कि उन लोगों ने उसकी जान बचाई है जो समंदर के किनारे रह रहे थे। पेपिलोन सीधा बाहर आता है तो उसे एक औरत मिलती है। वह औरत उसे यहाँ वेलकम करती है। आगे से पेपिलोन पूछता है कि मेरे और भी दोस्त थे, वह कहाँ है? वह औरत बताती है कि वह सब भी ठीक है। पेपिलोन उस औरत से पूछता है कि हम कहाँ हैं? तो आगे से वह बताती है तुम लोग इस वक्त कोलंबिया में हो। इसके बाद पेपिलोन सीधा डेगा के पास आता है और वह डेगा से कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डेगा उसे आगे से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब तुम अपना सफर शुरू कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। इसलिए पेपिलोन अपने आगे के सफर के लिए अकेला ही निकल पड़ता है और तभी वह देखता है कि वहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी उन्हें पकड़ने के लिए आ चुकी थी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वह तुरंत वहाँ से भागकर सीधा डेगा के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भागता है। लेकिन तभी वो गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसी दौरान वही औरत आकर उन्हें बताती है कि मैंने ही यहाँ पर पुलिस बुलाई है। ये देखकर पेपिलोन को उस औरत पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 2 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पेपिलोन दोबारा जेल में होता है और तभी वार्डन उसे आकर बताता है कि मैंने कहा था कि तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकोगे, लेकिन तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, इसलिए अब मैं तुम्हें डेविल्स आइलैंड भेज रहा हूँ जहाँ तुम अपनी पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह गुजारोगे। इसके बाद गार्ड्स पेपिलोन को कश्ती पर सीधा उसी खतरनाक जेल डेविल्स आइलैंड में ले जा रहे होते हैं जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन था क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी फैला हुआ था और इस जेल में कोई भी गार्ड नहीं था और सभी कैदियों को आजाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता था और जो भी उस जेल में जाता है वो पूरी तरह पागल हो जाता है। पेपिलोन जैसे ही उस जेल के अंदर आता है तो उसे बहुत सारे पागल कैदी दिखाई देते हैं और इसी दौरान वहाँ उसे डेगा भी दिखाई देता है। दरअसल डेगा को वार्डन ने सबको बेहोश करने के जुर्म में पेपिलोन से पहले इस जेल में भेज दिया था। उसी दिन पेपिलोन समंदर के किनारे खड़ा ही था कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सीधा डेगा के पास आता है और उसे बताता है कि हम यहाँ से बहुत जल्द निकलने वाले हैं क्योंकि समंदर की लहरें तेज हैं और अगर हम यहाँ से कश्ती की तरह की कोई चीज बना लें तो समंदर की लहरें हमें यहाँ से दूर ले जाएंगी। इसलिए वो चेक करने के लिए एक नारियल सीधा उस समंदर के अंदर फेंक देते हैं और जैसे ही उस नारियल को समंदर की लहरें आगे ले जाती हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि हम यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। इसलिए वो तुरंत कुछ बोरियों में नारियल भरने लगते हैं और जैसे तैसे करके वो उन बोरियों को समंदर के किनारे ले आते हैं और अचानक यहाँ डेगा पेपिलोन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा। ये देखकर पेपिलोन का दिल अंदर से टूट जाता है और वो दुखी होकर डेगा को गले लगाकर उसे अलविदा कर देता है। इसी दौरान पेपिलोन उस बोरी को सीधा समंदर के अंदर फेंक देता है और तभी पेपिलोन उस समंदर के अंदर छलांग लगा देता है और तुरंत वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। समंदर की लहरें उसे तेजी से आगे की तरफ ले जा रही थी। ये देखकर डेगा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसका साथी उसके सामने यहाँ से भाग निकला और वो देखता ही रह गया और आखिरकार पेपिलोन ये जंग जीत जाता है और वो समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।